9 जून की शाम अमेरिकन मिलिट्री का अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप AH-64 ओमान के तट पर गश्त लगा रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच उस समय भले ही सीज फायर लागू था, लेकिन ये पेट्रोलिंग वॉर जोन में ही हो रही थी। इसी पेट्रोलिंग के दौरान एक ईरानी शाही ड्रोन अपाचे हेलीकॉप्टर से टकराया। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर और दोनों पायलट समुद्र में जा गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की। ट्रंप ने यह कहा कि इस अटैक का जवाब अमेरिका ईरान को देगा। पायलट्स पानी में थे और उन्हें ये उम्मीद होगी कि उन्हें बचाने के लिए या तो कोई जहाज आएगा या फिर किसी जेट को भेजा जाएगा, पर इन दोनों में से कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। पायलट्स को बचाने आया एक समुद्री ड्रोन, जिसे ना कोई चलाने वाला था, ना उस ड्रोन पर लोग थे। क्या है ये नेवल ड्रोन, कैसे एक ड्रोन ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, आपको समझाते हैं। अमेरिकन नेवी के जिस ड्रोन ने पायलट्स को बचाया उसे सरोनिक कॉर्सेयर कहा जाता है। इसे डिप्लॉय करने वाली यूनिट है टास्क फोर्स 59। ये स्पेशल यूनिट अमेरिकन नेवी में 2021 में बनाई गई थी, जो बहरीन में अमेरिकन नेवी की 5th फ्लीट में तैनात है। इसी यूनिट ने मिडिल ईस्ट में कॉर्सेयर ड्रोन को तैनात करना शुरू किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इस ड्रोन बोट को इसलिए पायलट्स के रेस्क्यू में भेजा गया क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स दूसरी जगह भेजे जा रहे थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए रोबोटिक्स और AI टेक्निक का सहारा लिया गया। पायलट्स जब समुद्र में गिरे तो ठीक 2 घंटे बाद ये बोट उन्हें रेस्क्यू करने पहुंची। दोनों पायलट इस 24 फीट लंबी ड्रोन बोट पर चढ़ गए। ये बोट करीब 1000 किलो तक का वजन उठा सकती है, इसलिए बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकती है। ये ड्रोन बोट पानी में चलते हुए अपना रास्ता बदल सकती है, आसपास की चीज़ों को पहचान सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है और मिशन के दौरान बाकी टीम से भी जानकारी साझा कर सकती है। इस बोट में कोई इंसानी क्रू नहीं होता, इसलिए ये पायलट्स को बचाते समय दूसरे सैनिकों को खतरे में डाले बिना अपना काम भी कर पाई। इसमें रेडार सेंसर, कैमरा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है। दूसरे कंट्रोल जहाज जो होते हैं उनके मुकाबले कॉर्सेयर लंबे समय तक खुद ही काम कर सकता है और ज़रूरत अगर पड़े तो इंसान भी इसे कंट्रोल कर सकता है। इसकी स्पीड 35 नॉट्स यानी कि लगभग 40 मील प्रति घंटा है और इसने पायलट्स को ट्रैक किया। पायलट्स इस पर चढ़े और फिर उन्हें थोड़ी दूरी के बाद हेलीकॉप्टर से उठाकर ज़मीन पर लाया गया। ये ड्रोन बोट बनाने वाली कौन कंपनी है? इसे बनाया है टेक्सास की ही कंपनी सरोनिक टेक्नोलॉजीज़ ने। कंपनी का कहना है कि वो 2027 तक हर साल 20 से ज़्यादा ऐसे अनमैन्ड जहाज बनाने का टारगेट रखती है। ईरान अमेरिका वॉर में इसी तरह के सी ड्रोन्स का कई मिशंस में इस्तेमाल हो रहा है। ये निगरानी करने में, समुद्र में बिछी माइंस को ढूंढने में और दुश्मन की मूवमेंट्स पर नजर रखने में मदद करते हैं। अब इन्हें लड़ने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन इन ऑटोनॉमस जहाज़ों में इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि ये सस्ते हैं, खतरे के समय ये जल्दी एक्शन लेने में भी मदद करते हैं और इसी वजह से अमेरिकन नेवी हज़ारों कॉर्सेयर जैसे ड्रोन तैनात करने का प्लान बना रही है। हालांकि ये टेक्निक अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। अमेरिका के अलावा यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस ड्रोन की मदद से रूसी हेलीकॉप्टर्स गिराए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना इस बात की जांच भी कर रही है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा था उसे असल में ईरान की सेना ने ही गिराया था या फिर नहीं। ईरान ने इस घटना में अपनी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अल जजीरा को बताया कि ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर को जानबूझकर टारगेट नहीं किया। ईरान इस हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है और इस हादसे को बहाना बनाकर अमेरिका फिर से ईरान पर कोई हमला ना करे। लेकिन अमेरिका हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस हमले कर रहा है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। अब इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए हैं। इनमें बहरीन और जॉर्डन के बेस शामिल हैं और कुवैत की सेना ने भी ये कहा है कि उसने अपने इलाकों में ईरान से हुए हमलों को रोक दिया है। अमेरिका ने अपने हमलों को बैलेंस जवाब बताया है और दूसरी तरफ IRGC ने अमेरिकी हमले को बेहद आक्रामक बताया है। फिलहाल अमेरिका ने अपने ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया था, जिसका दावा ईरान भी करता आ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।